आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? कुछ लोगों का सपना होता है अर्ली रिटायरमेंट का, कुछ चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पसंद के कॉलेज जा सकें, और बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। आपका रीजन जो भी हो, और इन्वेस्ट करने का कोई बुरा रीजन नहीं होता, ये सब आखिर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बारे में है। आप अपने इन्वेस्टमेंट से इतना अर्न करना चाहते हैं ताकि आपका फाइनेंशियल कंफर्ट बना रहे और आप वो चीजें कर सकें जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। शायद आपको अभी रियलाइज ना हो, लेकिन आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के एक सफर पर निकलने वाले हैं। जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर लाइफ चेंजिंग पैसा बन जाते हैं, वैसे ही ये कुछ मिनट्स आपकी लाइफ में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स का काम है। उन्हें लगता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो हमेशा पीछे ही रहेगा। हम यहाँ ये बताने के लिए हैं कि ये सोच गलत है। आप एक इंडिविजुअल वॉल स्ट्रीट को हरा सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई एमबीए की डिग्री, बो टाई या सस्पेंडर्स पहनने की जरूरत नहीं है। बिलीव इट और नॉट, थोड़ी सी 5th ग्रेड की मैथ काफी है। वॉल स्ट्रीट के सो कॉल्ड वाइज मैन चाहते हैं कि आप सोचते रहें कि ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई उनके हवाले कर दें और वो उस पर मोटे मोटे कमीशन बना सकें। लेकिन सच ये है कि आपसे बेहतर आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स का ख्याल कोई नहीं रख सकता। आप ही वो इंसान हैं जिसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के डिसीजंस लेने चाहिए। तो चलिए पर्दा हटाते हैं और इन्वेस्टिंग के इस नए अप्रोच को समझते हैं। सोचिए, अगर दुनिया का 8वां अजूबा होता तो वो क्या होता? हम नॉमिनेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वेशन को। योर मनी मल्टीप्लाइड बाय 1 + i टू द पावर ऑफ n। अगर आप मैथ गीक नहीं हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपल तरीके से समझेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस सिंपल फॉर्मूला को ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम कहा था, और यही आपका टिकट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। हाँ, बस 3 सिंपल चीजें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको उस पर कितना रिटर्न मिलता है, और आप अपने पैसे को ग्रो होने के लिए कितना टाइम देते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार $1200 इन्वेस्ट किए। अगर आप उसे 0.5% इंटरेस्ट वाले सेविंग्स अकाउंट में रखते तो 40 साल में वो शायद कुछ खास बढ़ता। लेकिन अगर आप उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, जिसका हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न लगभग 9% रहा है, तो वही $1200 40 साल में ऑलमोस्ट $40,000 बन सकते हैं। आपने सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं कमाया, आपने इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमाया। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ा? बस इन्वेस्ट करके भूल जाना। लेकिन $40,000 40 साल बाद शायद उतने भी ज्यादा न लगें। तो चलिए एक छोटा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए आप हर साल $1200 इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए कंपाउंडिंग का असली जादू। अगर आप 9% के एवरेज रिटर्न पर हर साल $1200 इन्वेस्ट करते हैं, तो 40 साल में आपके पास $500,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। $500,000। और अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डालें तो मान लीजिए आप हर साल $2500 यानी महीने का बस $208 सेव करते हैं। 9% रिटर्न पर आप 40 साल में $1,000,000 तक पहुंच सकते हैं। ये सब उस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वजह से पॉसिबल है। इसके 3 हिस्से हैं जो आपके फेवर में काम करते हैं। पहला, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न का रेट, जिसे आई कहते हैं। और तीसरा, आप कितने साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी एन। इनमें से किसी एक को भी आप इंप्रूव कर लें तो आपका पैसा और तेजी से ग्रो करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपाउंडिंग सबके लिए एक जैसा काम करता है, चाहे आप $20 इन्वेस्ट करें या $2,00,000। टिपिकली आप जितना रिस्क लेने को तैयार होते हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, उतना ही आपका पोटेंशियल रिटर्न बढ़ जाता है। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके सेविंग्स के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तो अब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल्डन टिकट है। एक सिंपल कैलकुलेशन में बस अभी से सेव करना शुरू कीजिए जितना कर सकते हैं, और उसे आराम से ग्रो होने दीजिए। शेक्सपियर के प्लेज में कोर्ट जेस्टर वो कैरेक्टर होता था जो राजा को भी सच बोलने की हिम्मत रखता था। वो सिर्फ हंसाता नहीं था, बल्कि हंसी हंसी में ऐसी बातें सिखा देता था जो इंपॉर्टेंट होती थीं। उसी तरह द मॉटली फूल में हम कन्वेंशनल विस्डम यानी पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं। वॉल स्ट्रीट ने हमेशा कहा है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। हम कहते हैं ये बकवास है। आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर आराम से सिक्योर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फूलिश इन्वेस्टिंग के 7 जरूरी प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, बाय बिजनेस नॉट टिकर्स। सिर्फ स्टॉक का नाम और सिंबल मत देखिए, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, उसके मैनेजमेंट और उसके बिजनेस को समझिए।
हम उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी। दूसरा, बी अ लाइफ टाइम इन्वेस्टर। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। हम स्टॉक्स खरीदकर भूल नहीं जाते, हम उन पर नजर रखते हैं, कंपनी की न्यूज़ फॉलो करते हैं, उनके अर्निंग्स रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो में पैसा ऐड करते रहते हैं। तीसरा, डाइवर्सिफाई। हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब है कम से कम 15 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है और आप रात को चैन की नींद सो पाते हैं। चौथा, फिश वेयर अदर्स आरंट। भीड़ के पीछे मत भागिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां बाकी लोग नहीं देख रहे हैं। पांचवा, चेक इमोशंस एट द डोर। स्टॉक्स रोज ऊपर नीचे होते हैं, हम अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखते हैं और इमोशंस को डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते। अगर कोई अच्छा स्टॉक बेवजह गिरता है तो हम घबराकर बेचते नहीं हैं, बल्कि और खरीदने का मौका देखते हैं। छठा, कीप स्कोर। हम अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक कीजिए, देखिए आप कहां सही जा रहे हैं और कहां गलत। और सातवां, सबसे इंपॉर्टेंट, बी फूलिश एंड हैव फन। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट और सीरियस चीज है, लेकिन हम मानते हैं कि आप अपने ब्रोकर से बेहतर कर सकते हैं और इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये एक अच्छी सलाह है, लेकिन थोड़ी अधूरी है। हमारा मंत्र इससे एक स्टेप आगे है, ट्रीट एवरी डॉलर एज एन इन्वेस्टमेंट। आपका हर एक रुपया एक इन्वेस्टमेंट है। ये सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की नींव है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सिर्फ एक स्टॉक ट्रेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो हर चीज है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी पर असर डालती है। जब आपकी बेसिक्स जैसे खाना और घर कवर हो जाते हैं, तब हर रुपया एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए हो जैसे रिटायरमेंट सेविंग्स या शॉर्ट टर्म सेफ्टी जैसे इमरजेंसी फंड। लेकिन इससे पहले कि आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलें और इन्वेस्ट करना शुरू करें, कुछ जरूरी रूल समझ लीजिए। रूल नंबर 1, पे ऑफ द मैन फर्स्ट। मतलब सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट डेट, खास करके क्रेडिट कार्ड डेट को चुकाइए। इससे बेहतर रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोचिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड 18% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और आपका सेविंग्स अकाउंट 2% दे रहा है, तो हर महीने पैसा बचाना क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है तो उसको खत्म करने में इन्वेस्ट कीजिए। रूल नंबर 2, अमास अ कैश कुशन। लाइफ में इमरजेंसीज आती हैं, जॉब चली जाती है, कार खराब हो जाती है। ऐसे टाइम के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। अगर आप फैमिली के अकेले कमाने वाले हैं तो 6 से 12 महीने का फंड रखिए। इस पैसे को एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट में रखिए, जहां से आप इसे आसानी से निकाल सके। रूल नंबर 3, अगर आपको पैसा अगले 1 साल में चाहिए तो उसे कैश में रखिए, स्टॉक मार्केट में नहीं। रूल नंबर 4, अगर आपको पैसा अगले 1 से 5 साल में चाहिए तो उसे सेफ इनकम प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स यानी सीडीज या बॉन्ड्स में रखें। और रूल नंबर 5, कोई भी पैसा जिसकी जरूरत आपको अगले 5 साल तक नहीं है, वो स्टॉक मार्केट के लिए एक कैंडिडेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट के डेली उतार चढ़ाव एक ऊपर जाती हुई लाइन बन जाते हैं। बस आपको अपने पैसे को मार्केट के बम्प से गुजरने का टाइम देना होगा। इसका मतलब है रूल नंबर 6, ऑलवेज ओन स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ही सबसे अच्छा तरीका है आपके पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से बचाने का। हिस्ट्री देखें तो 1920 से 2014 तक लार्ज कैप स्टॉक्स ने एवरेज 10.1% का एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने सिर्फ 5.2% का। 17 ईयर्स या उससे ज्यादा के होल्डिंग पीरियड में स्टॉक्स ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो अब हम तैयार हैं अपने सेविंग्स के लिए सही जगह ढूंढने और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को फंड करने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। शॉर्ट टर्म पैसा जैसे इमरजेंसी फंड आप सेविंग्स अकाउंट, मनी मार्केट फंड या सीडीज में रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पैसा खास करके रिटायरमेंट के लिए स्पेशल अकाउंट्स में जाना चाहिए। पहला स्टॉप है आपका 401k या कंपनी का रिटायरमेंट प्लान। अगर आपकी कंपनी आपके कंट्रीब्यूशन को मैच करती है तो ये फ्री मनी है। मान लीजिए आपकी कंपनी कहती है कि आप अपनी सैलरी का 6% डालेंगे, तो वो भी उतना ही डालेगी। आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टेंट डबल हो गया। इस मौके को कभी मत छोड़िए। एक बार जब आप कंपनी मैच का पूरा फायदा उठा लें तो अगला पैसा एक IRA यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में डालिए। IRAs में आपको 401k से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल और रॉथ। ट्रेडिशनल IRA में आपको अभी टैक्स डिडक्शन मिलता है और रिटायरमेंट में पैसा निकालना पर टैक्स लगता है। रॉथ IRA इसका उल्टा है,
आप अभी टैक्स पेड पैसा डालते हैं और रिटायरमेंट में सारा पैसा गेन्स के साथ टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। हम रॉथ की फ्लेक्सिबिलिटी को पसंद करते हैं, और अगर इन दोनों अकाउंट्स को मैक्स आउट करने के बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है तो बधाई हो, अब आप एक नॉर्मल टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। इन अकाउंट्स को खोलना और फंड करना बहुत आसान है, और सबसे स्मार्ट तरीका है अपने सेविंग्स को ऑटो पायलट पर डालना। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे होता है आप ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। ये आपको मार्केट टाइमिंग के स्ट्रेस से बचाता है। एक $10 बिलियन की गलती से बचने का राज पता है क्या है? ये ज्यादा पैसा हायर IQ या मार्केट टाइमिंग के बारे में नहीं है, ये माइंड कंट्रोल के बारे में है। हमारा दिमाग जिस तरह से बना है, इंफॉर्मेशन ढूंढना, पैटर्न्स देखना, सेफ्टी की तरफ भागना, ये सब जंगल में जिंदा रहने के लिए अच्छा है, लेकिन यही टेंडेंसीज इन्वेस्टिंग में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। वॉरेन बफेट से पूछिए, उन्होंने माना है कि 1980s में वॉलमार्ट के शेयर्स इसलिए नहीं खरीदे थे क्योंकि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया था। उनकी इस थम सकिंग झिझक की वजह से उन्हें $10 बिलियन का पोटेंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ। और ये उस इंसान ने कहा है जिसका मानना है कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस IQ से नहीं, टेम्परामेंट से आती है, उन अर्जेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी जो बाकी लोगों को मुश्किल में डाल देती है। तो इन्वेस्टिंग में सक्सेस के 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, टाइम और टेम्परामेंट। टाइम, जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्टॉक्स में कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन जरूरी है। और टेम्परामेंट का मतलब है शांत रहने की एबिलिटी जब आपके आसपास सब लोग पैनिक कर रहे हो। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकते हैं और मार्केट के शोर को इग्नोर कर सकते हैं तो आप गलत समय पर बेचने से बच जाएंगे। हिस्ट्री गवाह है कि इन्वेस्टिंग में पैसा मार्केट में जंप इन और आउट करने से नहीं, बल्कि अच्छी कंपनीज खरीदकर उन्हें लंबे समय तक होल्ड करने से बनता है। तो इस इमोशनल रोलर कोस्टर से कैसे उतरें? पहला, एक एफर्मेशन याद रख लीजिए, आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ स्पेक्यूलेटर। मैं एक निवेशक हूं, सट्टेबाज नहीं। एक इन्वेस्टर सॉलिड बिजनेस में पैसा लगाता है, वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करता, वो बिजनेस की वैल्यू पर फोकस करता है, ना कि डेली स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स पर। दूसरा, ट्यून आउट द नॉइज। न्यूज़पेपर रख दीजिए, बिजनेस न्यूज चैनल बंद कर दीजिए। मार्केट की मिनट टू मिनट खबरों पर ध्यान देने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी नींद खराब करेगा। तीसरा, स्प्रेड आउट योर रिस्क, यानी डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग बास्केट्स में अंडे रखिए और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज कीजिए ताकि आप एक ही बार में सारा पैसा एक गलत टाइम पर ना लगा दें। चौथा, स्टे स्ट्रांग, थिंक लॉन्ग। लंबी सोचिए, हर वक्त एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सबसे अच्छा एक्शन होता है कोई एक्शन ना लेना। और पांचवा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। जब भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की चिंता हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को रिव्यू कीजिए। खुद से पूछिए, मैंने ये बिजनेस क्यों खरीदा था? क्या वो रीजन अब बदल गया है? इससे आपको रियलाइज होगा कि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के रास्ते में छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स की तरह हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक जीते जागते बिजनेस में हिस्सा खरीद रहे हैं। तो अच्छे स्टॉक आइडियाज ढूंढना उतना ही आसान है जितना अपनी आंखें खोलना। आपका फ्रिज, आपकी मेडिसिन कैबिनेट, आपकी अलमारी, आपका कंप्यूटर, ये सब स्टॉक आइडियाज से भरे पड़े हैं। हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपको बिजनेस की स्ट्रेंथ देखनी होती है। क्या इस बिजनेस में स्टेइंग पावर है? क्या इसके पास पैसा है? क्या आप मैनेजमेंट पर भरोसा कर सकते हैं? 3 चीजें देखिए। पहला, एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसे मोट भी कहते हैं। एक ऐसी खासियत जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फेसबुक का नेटवर्क इफेक्ट। दूसरा, कैश एप्लेंटी। कैश किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। ऐसी कंपनी ढूंढिए जिसके पास कैश ज्यादा और कर्जा कम हो। तीसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मैनेजमेंट कैसा है? क्या वो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं? जब आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए तो सेकंड ओपिनियन लेना भी आसान है। मॉटली फूल कैप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप हजारों दूसरे इन्वेस्टर्स के विचार देख सकते हैं। अब जब आपने रिसर्च कर ली है और अपने सपनों का स्टॉक ढूंढ लिया है तो क्या करना है? एक आखिरी सलाह, अपना पहला इन्वेस्टमेंट छोटा रखिए। इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखिए। हम रेकमेंड करते हैं, बाय अ सिंगल शेयर ऑफ योर फेवरेट स्टॉक, जस्ट वन। बस एक शेयर। ये एक शेयर आपको इन्वेस्टर बनने के बारे में इतना कुछ सिखा देगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। और जब आप ब्रोकर के पास जा रहे हो तो एक और चीज खरीदिए, एक इंडेक्स फंड में हिस्सा। इंडेक्स फंड पूरे मार्केट को ट्रैक करता है, जैसे S&P 500। इसमें इन्वेस्ट करने के 3 फायदे हैं। पहला, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, एक ही बार में आप 500 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, लो कॉस्ट,
इनकी फीस एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से बहुत कम होती है। और तीसरा, सुपीरियर रिटर्न्स। ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। इंडेक्स फंड्स आपके पोर्टफोलियो की नींव होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फन है और मार्केट बीटिंग रिटर्न्स पाने का यही तरीका है। तो आगे बढ़िए और मार्केट को बीट करने के सफर में थोड़ा फन भी कीजिए। अब जब आपका पोर्टफोलियो बन रहा है तो अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल्स को समझना भी जरूरी है। 3 मास्टर इन्वेस्टर्स से सीखते हैं। पहले हैं पीटर लिंच। उनका स्टाइल है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। उनका कहना है बाय व्हाट यू नो। उन चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जिन्हें आप जानते और समझते हैं। उन्होंने छोटे अनडिस्कवर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करके जबरदस्त रिटर्न्स कमाए। दूसरे हैं वॉरेन बफेट, वैल्यू इन्वेस्टिंग के किंग। उनका मंत्र है बाय ग्रेट बिजनेसेस एट अ फेयर प्राइस। वो ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और स्टेइंग पावर हो, जैसे कोका कोला, और वो तब खरीदते हैं जब बाकी लोग डर रहे होते हैं। तीसरे हैं सर जॉन टेम्पल्टन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के पायनियर। वो उन जगहों पर इन्वेस्ट करते थे जहां दूसरे इन्वेस्टर्स देखने से डरते थे। उनका कहना था द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। एक परफेक्ट पोर्टफोलियो इन तीनों स्टाइल्स का अच्छा ब्लेंड होता है, ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हेन शुड आई सेल? कब बेचना चाहिए? हमारा सीधा जवाब है नेवर, कभी नहीं। लेकिन 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जब हम स्टॉक्स बेचते हैं। रीजन नंबर 1, बेटर अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी एक स्टॉक में कुछ गलत नहीं होता, बस कहीं और उससे बेहतर मौका दिख जाता है। रीजन नंबर 2, बिजनेस चेंजेस। कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आ जाए, मैनेजमेंट बदल जाए या कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए। रीजन नंबर 3, वैल्यूएशन। कभी कभी मार्केट किसी स्टॉक को इतना ज्यादा पसंद करने लगता है कि उसका प्राइस उसकी असली वैल्यू से बहुत आगे निकल जाता है। रीजन नंबर 4, फॉल्टी इन्वेस्टमेंट थीसिस। हम सबसे गलतियां होती हैं। अगर आपको लगे कि स्टॉक खरीदने का आपका रीजन ही गलत था तो बेच देना बेहतर है। और रीजन नंबर 5, इट कीप्स अस अप एट नाइट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नींद उड़ा रहा है तो उसे बेच दीजिए। हम इन्वेस्ट अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए करते हैं, अल्सर्स पालने के लिए नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, फियर इज नेवर अ रीजन टू सेल। डर की वजह से कभी मत बेचिए। और अब सबसे आखिरी सवाल, कैन यू अफोर्ड द रिटायरमेंट ऑफ योर ड्रीम्स? चिंता मत कीजिए, रिटायरमेंट प्लान करना इतना भी मुश्किल नहीं है। स्टेप 1, कंट्रीब्यूट टू द राइट अकाउंट्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 401k और IRA। स्टेप 2, चूज द राइट इन्वेस्टमेंट्स। याद रखिए, रिटायरमेंट आपकी इन्वेस्टिंग फिनिश लाइन नहीं है। आपको अभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना होगा ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। स्टेप 3, सेव इनफ। आपकी रिटायरमेंट 30 साल तक चल सकती है, इसलिए जितना हो सके उतना सेव कीजिए। स्टेप 4, रन योर नंबर्स। रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स का यूज करके देखिए कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं। स्टेप 5, स्टॉप पेइंग फॉर अदर पीपल्स रिटायरमेंट्स। हाई फीस वाले म्यूचुअल फंड से बचिए। ये फीस लंबे समय में आपके रिटर्न्स को खा जाती है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स बेहतर ऑप्शन है। और स्टेप 6, नो हाउ टू क्रैक योर नेस्ट एग। रिटायरमेंट में पैसा निकालने का भी एक सही तरीका होता है। जनरल रूल है कि पहले टैक्सेबल अकाउंट से विड्रॉ करें, फिर टैक्स डिफर्ड अकाउंट से विड्रॉ करें और रॉथ IRA को आखिरी के लिए बचाएं। और इस सब के बीच आज में जीना मत भूलिए। सेविंग फॉर टुमारो का मतलब सैक्रिफाइसिंग टुडे नहीं है। ये बस लाइफ और मनी के बीच सही बैलेंस बनाने के बारे में है। तो ये था सफर, अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने से लेकर एक सक्सेसफुल रिटायरमेंट तक। अब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बारे में है, अपने बच्चों को उनकी पसंद का कॉलेज देने की अपॉर्चुनिटी, अपने लव्ड वन के साथ दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटी, अपनी ड्रीम स्टार्टअप को शुरू करने की अपॉर्चुनिटी बिना फैमिली के फाइनेंसेस को खतरे में डाले। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के इंचार्ज बन जाते हैं। आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजा खोल देते हैं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग से पॉसिबल होती हैं। फुल ऑन